गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत। प्राकृतिक अवस्था में राज्य जैसी कोई संस्था नहीं थी। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक रूसो, हॉब्स और जॉन लॉक थे। इसे सामाजिक संविदा सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति देव के द्वारा यानी भगवान के द्वारा हुआ है। उसके बाद शक्ति सिद्धांत के अनुसार शक्ति के फलस्वरूप हुआ है, परंतु यह सिद्धांत जो है यह दैवीय और शक्ति सिद्धांत का खंडन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो एक दैवीय संस्था है और न ही शक्ति के फलस्वरूप निर्मित कोई संस्था है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा हुई है, समझौता के फलस्वरूप हुआ है। हॉब्स इंग्लैंड का निवासी था। चूंकि वह इंग्लैंड का रहने वाला था तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसका इस सिद्धांत के प्रति क्या उसका विचार था। हॉब्स इंग्लैंड का निवासी था और उसका जन्म उस समय हुआ जिस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। अतः उसने मनुष्य को कहा कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी है। ये मनुष्य अनियंत्रित होते हैं और इस प्रकार ये अनियंत्रित होते हैं तो इन पर इसको नियंत्रित करने के लिए तो हमें कुछ चाहिए, और क्या चाहिए वही था एक संस्था चाहिए। ये जो मनुष्य होते हैं वे भूखे भेड़ियों की तरह दूसरे मनुष्य के प्राण के प्यासे हो गए थे। अतः ये जो प्राकृतिक अवस्था था अर्थात ये जो मानव का स्वरूप था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने राज्य को महत्वपूर्ण माना। लोगों ने ये सोचा कि अब हमें कोई संस्था चाहिए, ये संस्था राज्य जैसी संस्था ही कुछ हो सकता है जिससे कि हम लोग इस अवस्था से छुटकारा पा सकते हैं, और इस प्रकार इसका राज्य की उत्पत्ति हुई। इस विचार के अनुसार यह कहा जाता है कि प्राचीन अवस्था में राज्य जैसी कोई संस्था नहीं थी, बल्कि उसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उसने कहा कि शक्तिशाली राजतंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। राजा यदि निरंकुश है तब भी कोई बात नहीं है, प्रजा को उसका आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। और यदि राजा निरंकुश है तभी हमारे समाज में शांति और व्यवस्था कायम हो सकती है। प्रजा को किसी भी हालत में उसकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तथा इसने ये भी कहा कि प्रजा को यानी जनता को राजा के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, जो कि आगे के विचारक अर्थात जॉन लॉक और रूसो ने उसका खंडन किया। इस सिद्धांत का वर्णन इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख समझौतावादी विचारक जो कि जॉन लॉक थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक थे। अब हम इनकी बात करते हैं कि इन्होंने भी अपनी सर्वप्रथम इस सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में किया, यानी सरकार का समझौता। प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव की यदि हम बात करते हैं तो इनके अनुसार जैसा कि हॉब्स ने कहा कि मनुष्य अहंकारी होता है, वह प्रारंभ से ही अहंकारी था, परंतु नहीं, इन्होंने उसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट किया और कहा कि मनुष्य एक दयालु, नेक और परोपकारी होता है। उसके अंदर कभी भी किसी को आहत करने की भावना नहीं होती है। सामाजिक जीवन काफी शांतिपूर्ण था। तो सभी अन्य विचारकों और आलोचकों का कहना है कि यदि सामाजिक जीवन इतना ही शांतिपूर्ण था तो फिर क्या जरूरत था कि उस समय समझौता करने का और राज्य जैसी किसी संस्था के निर्माण करने का। तो इन्होंने यह कहा कि उस समय प्राकृतिक अवस्था में भी सभी मनुष्य को अधिकार प्राप्त थे, अतः अधिकार की रक्षा करने के लिए तो राज्य जैसी या किसी भी सामाजिक संस्था की आवश्यकता का अनुभव सभी लोगों ने किया। ये यदि हम बात करते हॉब्स मुख्य रूप से समर्थक थे किसका,
निरंकुश राजतंत्र का, निरंकुश भी हो लेकिन राजतंत्र का, यदि निरंकुश भी है तो कोई बात नहीं, परंतु ये संवैधानिक राजतंत्र का थे समर्थक, अर्थात राजतंत्र है परंतु संविधान का भी आज्ञा का पालन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध जो इन तीनों में थे वो थे रूसो, जिसका वर्णन अब हम करने जा रहे हैं। रूसो ने इस सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी सामाजिक संविदा पुस्तक का नाम था, इसी पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने किया। उनके द्वारा लिखित यह जो है वो उनका प्रसिद्ध कोटेशन है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है परंतु सभी जगह वह जंजीरों में जकड़ा रहता है। इस माध्यम से वह कुछ खास बताना चाह रहे हैं। उनका यह कहना है कि मनुष्य का जो प्राकृतिक अवस्था था उस अवस्था में मनुष्य अज्ञान था, एकदम अज्ञान बालक की तरह, उसके अंदर कुछ भी समझ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसे ना तो किसी साथी की आवश्यकता थी और ना ही वह किसी को आहत करने का उसके अंदर इच्छा था। परंतु धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, संपत्ति ही एक ऐसा चीज़ उन लोगों को फिर बाद में पता चला कि संपत्ति ही उनके जीवन में अशांति का कारण बना। इन सभी लोगों को लगा कि अब अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त करना सबका चाहत हो गया, और यही कारण था कि अब जो प्राकृतिक अवस्था है वो हॉब्स वाला हो जाता है, यानी हॉब्स ने जैसा कहा कि सभी लोग एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो जाते हैं, वही हाल हुआ। मीन्स वही अब लोगों का स्थिति कुछ इस प्रकार हो गया कि जीना मुश्किल हो गया। तो इनका एक और प्रसिद्ध कोटेशन यह है कि मनुष्य मूल रूप से अच्छा होता है, ऐसा बात नहीं है कि स्टार्टिंग में वह उसके अंदर कुछ बुराई रहता है, परंतु सामाजिक बुराइयां मानवीय अच्छाई में बाधक होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इसके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था था मनुष्य का, उस समय मनुष्य के अंदर अच्छा भावना था, परंतु धीरे धीरे समाज में जैसे बुराइयों का प्रभाव उस पर पड़ा वह बदलता गया, और यही कारण था कि अब सभी लोगों को न्याय की आवश्यकता होने लगी, और इसी न्याय के कारण कि आखिर उसे न्याय कैसे प्राप्त हो, उन लोगों ने आपस में समझौता किया। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से समझौता किया, अर्थात शेष मनुष्य से, कि अब राज्य जैसी कोई संस्था का निर्माण करना चाहिए, और फिर इसका निर्माण हुआ। इससे यह पता चलता है कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य जैसी कोई संस्था थी ही नहीं, जैसा कि इन प्रमुख विचारकों का कहना है। इसके बाद हम बात करेंगे एक सिद्धांत है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, वो है विकासवादी सिद्धांत, जो कि इस सिद्धांत का खंडन करता है। परंतु इसके बावजूद भी इस सिद्धांत का अनेक आलोचक भी रहे जिन्होंने इस सिद्धांत का आलोचनाएं भी किए, परंतु उसके बावजूद भी इस सिद्धांत का काफ़ी महत्व है, जैसा कि दैवीय सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत का रहा है, उसी प्रकार इस सिद्धांत का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए तो हम दे देते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।